आजकल यूट्यूब के ऊपर हर कोई आना चाहता है, कोई पैशन के लिए आना चाहता है, कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आता है और कुछ लोग जो आते हैं वो इससे इनकम कमाने के लिए आते हैं। तो अगर आप इनकम कमाने आए हैं यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल क्रिएट करके, तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है पर व्यू पर, या पर व्यू पर भी पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब है वो आपको कितना पैसा देता है और किस हिसाब से वो पैसा देता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजेश लाइव। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूट्यूब से अर्निंग कमा सकते हैं और यूट्यूब आपको किस हिसाब से पेमेंट जनरेट करता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब आपको किस हिसाब से पैसे देता है। क्या वो आपको व्यूज़ के ऊपर पैसा देता है, या सब्सक्राइबर्स के ऊपर पैसा देता है, या आपको वो वॉच टाइम के ऊपर देता है। तो मैं आज ये पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी है और वो किस हिसाब से आपको पैसा देता है। आपने YouTube के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आपको बताया गया होगा कि 1000 व्यूज़ पे आपको इतना पैसा मिलेगा, 10,000 व्यूज़ पे आपको इतना पैसा जनरेट होगा और 1 लाख व्यूज़ पे आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो YouTube की पॉलिसी है उसके अनुसार YouTube किसी भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर पर आपको पैसा नहीं देता है। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं भाई, हमको तो बताया गया है कि जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर हमें पैसा मिलता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर के ऊपर कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि YouTube आपको पैसे कैसे देता है। YouTube आपको जब पैसे देता है उसके लिए उसके पास पैसा होना जरूरी है YouTube के पास। तो YouTube के पास पैसा कहाँ से आता है? YouTube के पास पैसा आता है एडवर्टाइजमेंट से, जो कि एडवर्टाइज़र उसे देते हैं। YouTube की वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए एडवर्टाइज़र क्या करते हैं, YouTube को पैसा देते हैं और उसी में से कुछ आपका हिस्सा है वो आपको YouTube देता है। तो अलग अलग एडवर्टाइज़र होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से पैसे देते हैं। कोई एडवर्टाइज़र कम पैसा देता है अपनी ऐड के लिए, तो कोई एडवर्टाइज़र ज़्यादा पैसा देता है। साथ में एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइज़र जो होता है उनकी ऐड किस तरह की, अगर शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है तो कम पैसा एडवर्टाइज़र देता है, और लॉन्ग एडवर्टाइज है तो लॉन्ग जो पैसा है वो आपको मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आपको पैसा है यूट्यूब की तरफ से आता है वो व्यूज़ के ऊपर नहीं आता है, ना ही सब्सक्राइबर के ऊपर आता है। यूट्यूब सिंपली एडवर्टाइज़र जो होते हैं उनसे पैसा लेता है और अपनी जो भी वीडियोज़ है उनके ऊपर ऐड देता है, और आपकी वीडियोज़ के ऊपर भी ऐड देखने को मिलेंगी जिसके ज़रिए आपकी जो भी अर्निंग है वो जनरेट होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो व्यूज़ हैं और सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन आपकी वीडियोस के ऊपर जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतने ही आपके चांस बढ़ जाते हैं पेमेंट जनरेट करने के। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा हमें पेमेंट आएगा। तो अब बात कर लेते हैं CPM की, जो कि है कॉस्ट पर माइल। जो कॉस्ट पर माइल है वो काम करता है व्यूज़ के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि USA में आपको कितना कॉस्ट पर माइल मिलता है और इंडिया में कितना कॉस्ट पर माइल मिलता है। USA में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पर जो CPM है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया में काफ़ी कम पेमेंट जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पर CPM कम है। तो आपको जो USA में कॉस्ट पर माइल मिलता है वो है $1.87, जो कि लगभग 125-130 रुपये के आसपास होता है। और इंडिया में आपको जो कॉस्ट पर माइल देखने को मिलता है वो है 0.39, जो कि लगभग 35 से 40 रुपये के आसपास होता है। तो इस हिसाब से यूट्यूब है जो आपका पेमेंट जनरेट करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका पेमेंट आता है वो व्यूज़ पे नहीं आता, ना ही सब्सक्राइबर पे आता है, वो एडवर्टाइज़र के थ्रू आता है जो कि यूट्यूब है आपको देता है। लेकिन जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हर कोई कहता है कि आपका 1000 पर इतना पेमेंट जनरेट होगा, 10,000 व्यूज़ पे इतना पेमेंट आएगा और 1 लाख व्यूज़ पे इतना पेमेंट आएगा। वो सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना व्यूज़ होएगा हमारा तो इतना एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे और इतना हमारा पेमेंट जनरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि USA में कितना कॉस्ट पर माइल मिलता है और इंडिया में कितना कॉस्ट पर माइल मिलता है। तो USA में ज़्यादा आपको बेनिफिट है अगर आप USA में रहते हैं, वहाँ से वीडियो बनाते हैं। लेकिन इंडिया वालों के लिए काफ़ी कम जो पेमेंट है वो यूट्यूब की तरफ से आता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल
को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि